बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो ये है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट जारी की है। वो इंक्वायरी रिपोर्ट ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के बारे में है। और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उनके पास हार्ड कोर एविडेंस मौजूद है जिससे वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि APCMA और उसके नॉर्थ रीजन के मेंबर्स एक क्लूसिव गठजोड़ के नतीजे में उन्होंने प्राइस मैनिपुलेशन की। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो रोजाना स्टॉक के बारे में बात करते थे, वो रोजाना डिस्पैचेस के बारे में चीजें तय करते थे। और अगर किसी उनकी जो यूनिट हैं जिनकी टोटल तादाद 16 से 17 के दरमियान है, वो बाकायदा ये भी तय करते थे कि आपकी प्राइस क्या होनी चाहिए, आपके डिस्पैचेस क्या होने चाहिए। अगर किसी के डिस्पैचेस कम होते थे तो उसको आइंदा आने वाले महीने के दौरान कंपनसेट किया जाता था। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अखबारात में ये खबरें छपी कि जो फी बोरी की कीमत है उन्होंने बढ़ा दी है। उसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर इंक्वायरी शुरू की और इस इंक्वायरी के नतीजे में उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि इस साल के अप्रैल से लेकर सितंबर के दौरान 3 दफा प्राइसेस बढ़ाई गई। और ये गठजोड़ का नतीजा था। और इस गठजोड़ के नतीजे में जो पाकिस्तान के कंज्यूमर्स हैं उनसे 40 अरब रुपए का नाजायज मुनाफा कमाया गया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो उनका साउथ का रीजन है वो सिंध हाई कोर्ट में चले गए और सिंध हाई कोर्ट ने रिस्ट्रेंट के स्टे ऑर्डर जारी कर दिया और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोक दिया। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट सिंध है उसके बारे में मैं क्या बात करूं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिसके नतीजे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए। लेकिन मैं इतनी बात जरूर करूंगा कि देखें, पाकिस्तान के कंज्यूमर्स का भी किसी ने ख्याल रखना है। वो वॉइसलेस कंज्यूमर्स एक तो कोविड के मारे हुए हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल चोक हो चुकी है। तो उस टाइम में कम से कम ऐसे सेक्टर्स जो नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं, देखिए जायज मुनाफा कमाने के खिलाफ नहीं है हम। जायज मुनाफा प्राइवेट सेक्टर नहीं कमाएगा तो वो चैरिटी करने के लिए नहीं आया हुआ, वो बिजनेस करने के लिए आया हुआ है। लेकिन खुदा के वास्ते पाकिस्तान के लोगों पे रहम करें और पाकिस्तान की जुडिशरी भी पाकिस्तान के लोगों पे रहम कर दे। कम से कम एक फेयर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो वो इंश्योर करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ पहली दफा नहीं हुआ। 2012 में भी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसी तरह से सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के खिलाफ गठजोड़ के नतीजे में 6 अरब रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद किया था। लेकिन आज 8 साल हो चुके हैं, वो जुर्माना अभी तक वो वसूल नहीं कर सके। तो जुडिशरी का काम, जुडिशरी बेसिकली स्टेट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पिलर है, लेकिन वो फेयर प्ले जो है वो उसको तो इंश्योर करे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ठीक है, स्टे ऑर्डर लेना भी उनका हक है, लेकिन जो पाकिस्तान के कंज्यूमर से उन्होंने नाजायज मुनाफा कमाया है उसको पेनलाइज करना भी जुडिशरी और पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। और उसके बारे में बात करना हम साफियों की भी जिम्मेदारी है कि हम उस गठजोड़ को एक्सपोज करें और फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है और जो बाकी लोग हैं वो उसके बारे में एक्शन ले। जब तक ये एक्शन नहीं होगा, मैं समझता हूं हम सबकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवालिया निशान है। बहसियत जर्नलिस्ट हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर भी सवालिया निशान है, एग्जीक्यूटिव की परफॉर्मेंस के ऊपर भी सवालिया निशान है, और अगर कंटेम्प्ट की ना हो तो जुडिशरी के ऊपर भी सवालिया निशान है। इसलिए हम सबको मिलकर इसके बारे में बात भी करनी है, इनको एक्सपोज भी करना है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी देनी है। वो ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड कि जिसके नतीजे में कोविड के बाद ये तमाम सेक्टर्स ग्रो तो करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वॉइसलेस कंज्यूमर्स।
तो इसलिए एक नए वीलॉग तक मेहताब हैदर को इजाजत दीजिए, और इस उम्मीद के साथ कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शुगर के मसले पर भी और सीमेंट के मसले पर भी मजीद एक्शन लेगा, और ऐसा एक्शन लेगा जो फेयर प्ले के लिए हो, जो कंपटीशन के लिए हो, और वो ऐसे कार्टल्स के खिलाफ हो जो कि नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।